देखिए अपन पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स को इश्यू करने का क्या प्रोसीजर होता है, कि किस तरीके से अपन अपने शेयर्स को इश्यू करते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग द शेयर्स। नाउ अपन उसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है वो अपन अब डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन ने डिस्कस किया था शेयर दो तरीके से इश्यू होते हैं, इन कैश और इन कंसिडरेशन। शेयर्स आपके दो तरीके से इश्यू होते हैं, इन कैश और इन कंसिडरेशन। तो अभी अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि जब शेयर्स को अपन कैश में इश्यू करते हैं, कि जब आपके शेयर्स काय में इश्यू होते हैं, कैश में। तो जब अपन अपने शेयर्स को कैश में इश्यू करते हैं देन कंपनी की बुक्स में उसकी क्या जर्नल एंट्री पास होती है, क्या अकाउंटिंग होती है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो शेयर इश्यू फॉर कैश मतलब कि सामने वाले इन्वेस्टर से कंपनी ने क्या करा, कैश लिया, अमाउंट लिया और उसके अगेंस्ट में सामने वाले इन्वेस्टर्स को क्या इश्यू कर दिए, शेयर्स इश्यू कर दिए। तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं केस ए, इफ फुल इश्यू प्राइस इज कलेक्टेड इन लमसम, कि आपके शेयर का जो भी इश्यू प्राइस है, आपके शेयर का जो भी इश्यू प्राइस है, पूरा का पूरा इश्यू प्राइस कंपनी क्या कर रही है, एक साथ अपने शेयरहोल्डर से क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। जो भी शेयर का इश्यू प्राइस है उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगा रहे, जो भी शेयर का इश्यू प्राइस है पूरा का पूरा शेयर का इश्यू प्राइस कंपनी क्या कर रही है, एक साथ लमसम में एक साथ अपने इन्वेस्टर से ले रही है। इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं मेथड 1, इश्यूड एट पार। व्हाट इज मीन बाय इश्यूड एट पार, when face value of share is equal to issue price of share। जब आपके शेयर का फेस वैल्यू इक्वल होता है किसके, शेयर्स के इश्यू प्राइस के, तो इसको अपन बोलते हैं शेयर इश्यूड एट पार। when face value of share is equal to the issue price of share then it is known as share issued at par। अब इसके अंदर सबसे पहली एंट्री अपन करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी कब, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। काय की एंट्री पास करेंगे, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। काय की एंट्री पास होगी, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास क्या होंगे, इन्वेस्टर्स ने अप्लाई करा, अप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या करा था, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे थे। उन शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चेक्स और डीडी थे, कंपनी ने उन चेक्स और डीडी को एनकैश करवाया। इससे कंपनी का क्या हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। इससे कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इसलिए बैंक अकाउंट तो कर दिया डेबिट, इसलिए आपका बैंक अकाउंट तो हो गया डेबिट। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव, it is your representative personal account। it is your representative personal account। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो सबसे पहली एंट्री अपन पास करेंगे कब, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसे कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, तो जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, टेक्निकल टर्म में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक कंपनी अपने फर्स्ट टाइम जब शेयर इश्यू करती है तो उसको क्या बोला जाता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसकी डेट होती है कि आपको अप्लाई करना है, सपोज करो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में आपको अप्लाई करना है। तो ये जो सबसे पहली एंट्री करेंगे अपन कब करेंगे, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। जैसे 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का टाइम था, तो पहली एंट्री कब होगी, 5 अप्रैल को।
क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि जो शेयर्स, एक तो शेयर्स को अलॉट करने की, और एक मैंने आपको बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या था ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इश्यू करने थे उससे ज्यादा की जब आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो भी एक्सेस अमाउंट आपको रिसीव होता है, मतलब जितने शेयर्स आपको इश्यू करने हैं उसके सिवा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो सारा अमाउंट आप क्या करोगे, वापस रिफंड कर दोगे। तो ये सेकेंड एंट्री हो रही है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन क्या एंट्री होगी, सबसे पहले अकाउंट इफेक्ट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब इन्वेस्टर्स क्या रिसीव करेंगे, या तो इन्वेस्टर्स शेयर रिसीव करेंगे, या तो इन्वेस्टर जो है वो कंपनी के शेयर रिसीव करेंगे, और अदरवाइज वो क्या रिसीव करेंगे, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उनका पैसा उनको वापस मिलेगा तो अमाउंट रिसीव करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो हो गया डेबिट। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, जैसी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करेगी तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी की क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल बन जाएगी। और शेयर कैपिटल कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। एंड टू बैंक, ये कब होगा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो उस केस में वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई वो पैसा वापस क्या करोगे, रिफंड कर दोगे। तो यहां जाएगा टू बैंक अकाउंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, राइट। देखो इसका क्वेश्चन करते हैं अपन। अपन पढ़ रहे थे केस ए, when issue price of share is collected by company lump sum। उसके अंदर अपन मेथड 1 पढ़ रहे थे, when share were issued at par। जब शेयर्स को अपन काय पे इश्यू करते हैं, जब शेयर को इश्यू करते हैं अपन काय पे, पार पे। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के। तो 10,000 शेयर्स इश्यू 100 ईच, 10,000 शेयर इश्यू हो रहे कैसे, ऑफ ₹100 ईच। एंड 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100, और हम उसको 100 रुपीज में ही क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं। मतलब शेयर इश्यू काय पे हो रहा है, पार पे। शेयर इश्यू काय पे हो रहा है, पार पे। और 10,000 शेयर इश्यू करने थे और 10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो इट इज अ केस ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन, कि जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने थे उतनी ही एप्लीकेशन हमें क्या हुई है, रिसीव हुई है। तो इट इज अ केस ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री पास होगी ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो अपन एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100। सेकेंड एंट्री अपन पास करेंगे काय की, सेकेंड एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
10,000 into 100, 2 share capital, 10,000 into 100। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बाकायदा आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और जर्नल का फॉर्मेट बना के विद नरेशन आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी है। और ये मैं भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इस तरीके से 10,000 into 100 इस तरीके से। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरा अमाउंट लिखोगे आप 10 लाख रुपीज। अगर आपने एग्जाम में इस तरीके से लिख दिया आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स विल बी अलॉटेड। अगर आपने एग्जाम में इस तरीके से लिख दी है 10,000 into 100 और 10,000 into 100, एग्जाम में आएगा पूरा आपको 10 लाख रुपीज लिखना है और विद फॉर्मेट विद नरेशन आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, क्या नरेशन आएगा इसका, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बस इतना ही लिखना है। शेयर्स को अलॉट करे, क्या नरेशन आएगा, बीइंग शेयर्स अलॉटेड, बस इतना नरेशन लिखना है। अगर फॉर्मेट नहीं हुआ, नरेशन नहीं हुआ तो मार्क्स कटते हैं। और ये इस तरीके से लिख दिया तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0। ये इस तरीके से 10,000 to 100, मैं अभी आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूं यहाँ पे, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो एक कंपनी है अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के, एंड 9,800 एप्लीकेशन वर रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, 9,800 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 100 रुपीज का शेयर है, अभी अपन 100 में इश्यू कर रहे हैं, 100 का शेयर 100 में इश्यू कर रहे हैं, मतलब शेयर इश्यू काय पे हुआ, पार पे। एंड 10,000 शेयर इश्यू करने थे एंड 9,800 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। 10,000 शेयर इश्यू करने थे एंड 9,800 एप्लीकेशन क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना होता है, 90%। तो 10,000 का 90%, 10,000 का 90% कितना होता है, 9,000। यानी ये कंपनी अगर अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही थी तो कम से कम जब तक इन्वेस्टर 9,000 शेयर परचेज नहीं करते ये कंपनी अपने शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होती। बट यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन आ रही है, 9,800 से, जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट से ज्यादा है। यानी ये कंपनी यहाँ पे शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल है, ये कंपनी यहाँ पे शेयर इश्यू कर सकती है। बट जितने शेयर इश्यू करने थे उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो ये क्या हो गया, इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या एंट्री पास होगी, फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन आई है, 9,800 into 100, 9,800 into 100। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,800 into 100 टू शेयर कैपिटल 9,800 into 100, 9,800 into 100। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो एक कंपनी है अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के, एंड 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। 12,000 एप्लीकेशन वर रिसीव। तो 100 रुपीज शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100, और कंपनी इसको इश्यू भी 100 में कर रही है। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, यानी शेयर काय पे इश्यू है, पार पे। एंड 10,000 शेयर इश्यू करने थे एंड 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कि 10,000 शेयर इश्यू करने थे एंड 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब इस केस में क्या होगा कि कंपनी ने 12,000 शेयर इश्यू करे, 12,000 शेयर इश्यू करें, लेकिन शेयर्स
कंपनी को 10,000 शेयर इश्यू करने थे। कितने शेयर इश्यू करने थे? 10,000 शेयर इश्यू करने थे और 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई। तो अब इस कंडीशन में शेयर्स तो 10,000 ही इश्यू होंगे। ये जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई हैं, ये अमाउंट कंपनी क्या करेगी? वापस अपने शेयरहोल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को क्या करेगी? रिफंड कर देगी, लौटा देगी। तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहली एंट्री होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई हैं। तो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 इंटू 100, 12,000 इंटू 100। सेकेंड एंट्री होगी क्या की? सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सेकेंड एंट्री करेंगे क्या की? फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स को अलॉट करेंगे और दूसरा काम क्या करेंगे? जो 2,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, ये जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई है, इसका पैसा अपन वापस क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिटर्न ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 100 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? भले 12,000 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन शेयर्स तो कितने अलॉट होंगे? 10,000 ही शेयर्स अलॉट होंगे। एंड टू बैंक, जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई। तो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, इसको अपन वापस रिफंड कर देंगे। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 100, राइट। तो ये अपना पहला केस अपन ने पढ़ा कि जब शेयर का इश्यू प्राइस अपन लमसम में कलेक्ट करेंगे और शेयर इश्यू होगा पार पे, तो क्या एंट्री, क्या जर्नल एंट्री पास होंगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं मेथड टू इश्यू एट प्रीमियम। कि जब आप अपने शेयर्स को इश्यू करेंगे प्रीमियम पे, तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी। व्हाट इज मीन बाय शेयर इश्यूड एट प्रीमियम? व्हेन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, when issue price of share is more than the face value of share, it is known as share issued at premium। कि शेयर का जो इश्यू प्राइस है वो तो हो ज्यादा और फेस वैल्यू हो कम, तो उसको अपन बोलते हैं शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। जैसे सपोज करो आपका शेयर है, उसकी फेस वैल्यू है कितनी? सपोज करो उसकी फेस वैल्यू है कितनी? 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, और आप शेयर को इश्यू कर रहे हो कितने में? 120 रुपीज में आप शेयर को इश्यू कर रहे हो। तो फेस वैल्यू तो 100 है और आप शेयर इश्यू काय पे कर रहे हो? 120 रुपीज में। यानी शेयर का जो इश्यू प्राइस है वो तो है ज्यादा और फेस वैल्यू है कम। इसका मतलब क्या है? शेयर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे। अब ये जो 120 रुपीज, ये जो शेयर की इश्यू प्राइस है, ये जो 120 रुपीज शेयर की इश्यू प्राइस है, इस 120 रुपीज में से 100 रुपीज तो आपके कहलाते हैं किसके? शेयर कैपिटल के। ये 100 रुपीज तो क्या कहलाता है? आपका शेयर कैपिटल। और ये जो 20 रुपीज है, मतलब फेस वैल्यू से एक्सेस जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, फेस वैल्यू से जो एक्सेस अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, जैसे फेस वैल्यू 100 है और आप इश्यू कितने में कर रहे हो? 120 में। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप 20 रुपीज ले रहे हो, ये आपका कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। This excess amount is known as securities premium, and security premium is a part of reserve and surplus. Security premium is a part of reserve and surplus. तो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम का आप कहां शो करेंगे? हेडिंग क्या होगा? हेडिंग तो होगा आपका शेयर होल्डर फंड। हेडिंग तो होगा शेयर होल्डर फंड। और सब हेडिंग क्या होगा? व्हाट इज सब हेडिंग? सब हेडिंग आपका होगा
रिजर्व एंड सरप्लस, सब हेडिंग क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो जब शेयर का इश्यू प्राइस ज्यादा हो और फेस वैल्यू कम हो तो उसको अपन बोलते हैं शेयर इश्यू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप शेयर होल्डर से ले रहे हो, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इट इज अ रिजर्व फॉर द कंपनी। ये कंपनी के लिए क्या होता है, रिजर्व होता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो बैलेंस शीट में इसको कहां शो करेंगे, शेयर होल्डर फंड, किसके हेडिंग में, शेयर होल्डर फंड की हेडिंग में। और सब हेडिंग क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। अब इस पूरे कंपनी अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है थ्योरी का। वो क्या है कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, कंपनी इसको हर जगह कहीं पे भी यूज नहीं कर सकती। ये जो 100 रुपीज का शेयर कैपिटल है, इस अमाउंट को तो कंपनी कहीं पे भी यूज कर सकती है जहां उसकी इच्छा हो। उसको फिक्स एसेट खरीदना है, फिक्स एसेट खरीद सकती है। उसको इस सैलरी पे करनी है, इस अमाउंट से वो सैलरी पे कर सकती है। यानी जो 100 रुपीज का शेयर कैपिटल है, इसको तो कंपनी कहीं पे भी यूज कर सकती है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, ये जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, कंपनी इस पैसे को हर जगह यूज नहीं कर सकती। ये जो एक्सेस अमाउंट मिला है, दिस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, इसको कंपनी हर जगह यूज नहीं कर सकती। आपका जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसका सेक्शन 52 है। ये लर्न करना है, सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 का ये जो सेक्शन 52 है, ये सेक्शन 52 बताता है 5 जगह जहां पे इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट होता है, यानी फेस वैल्यू से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ले रही है अपने शेयरहोल्डर से, कंपनी उस एक्स्ट्रा अमाउंट को केवल इन 5 जगह यूज कर सकती है, उसके सिवा और कहीं पे भी यूज नहीं कर सकती। और ये आपको लर्न करने हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन इन कंपनी अकाउंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। That is utilization of security premium as per section 52 of Companies Act 2013। तो सबसे पहले अब अपन यही पढ़ रहे हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, इसका कहां पे यूटिलाइजेशन कर सकती है कंपनी। सबसे पहले है फॉर द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। जब एक कंपनी अपने बोनस शेयर इश्यू करेगी, बोनस शेयर क्या होते हैं, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जब कोई शेयर देती है तो वो आपका बोनस शेयर कहलाता है। तो जब एक कंपनी अपने बोनस शेयर इश्यू करती है, उस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन होता है। फॉर राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंपनी को स्टार्टअप करने में जो हम एक्सपेंसेस इंकर करते हैं, कंपनी को स्टार्ट करने में जो हम एक्सपेंसेस इंकर करते हैं, वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के यूज में आते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अपने जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, आपके जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, उस पे उनको इश्यू करने में आपने जो एक्सपेंसेस इंकर करे, उसको राइट ऑफ करने के काम आते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आपके जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, उन शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करने में आपने जो भी एक्सपेंसेस इंकर करें, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए अपन इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में एक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि इक्विटी शेयरहोल्डर को उनका पैसा हम कभी रिफंड नहीं करते, लेकिन प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनका पैसा उनको वापस रिफंड करना होता है। तो जब प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को हम उनका पैसा वापस रिफंड करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे सपोज करो आपका प्रेफरेंस शेयर है जिसका फेस वैल्यू 100 है, लेकिन आप उसको रिडीम कर रहे हो कितने में, 110 में। तो ये जो 10 रुपीज आप उसको एक्स्ट्रा रिफंड कर रहे हो, ये कहलाता है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इस 10 रुपीज के प्रीमियम का पेमेंट
आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट में से कर सकते हो। पूरा 110 नहीं, पूरा 110 नहीं, केवल वो जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी अमाउंट आप अपने प्रेफरेंस होल्डर को रिटर्न कर रहे हो, उस एक्सेस अमाउंट का पेमेंट आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट में से कर सकते हो। और लास्ट है फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। बायबैक का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स, जब एक कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स ओपन मार्केट से परचेस करना स्टार्ट कर देती है तो उसको बोलते हैं बायबैक। तो उस कंडीशन में भी इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है उसका ये 5 जगह हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके और कहीं पे भी इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्या क्या है, फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, and for the arrangement of premium of redemption of preference share and buyback of security। ये पांचों पॉइंट आपको लर्न करने हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये लर्न करने आपको ऑल 5 पॉइंट्स, राइट। नाउ अपन हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, what journal entry will be passed in the books of company when share were issued at premium and issue price of share is collected in lump sum। कि जब शेयर का पूरा इश्यू प्राइस कंपनी एक साथ कलेक्ट करे और शेयर को इश्यू करे काय पे, प्रीमियम पे, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी क्या जर्नल एंट्री पास होती है वो अपन पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखो, सबसे पहली एंट्री अपन पास करेंगे कब, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या की एंट्री पास होगी, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयरहोल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं कंपनी को, तो क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्रेडिट। सेकेंड एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स को अलॉट करने की, और इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो एक्सेस अमाउंट अपन को रिसीव हुआ है उसको रिफंड करने की। तो क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट हो, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा होता है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे आपके इन्वेस्टर्स क्या रिसीव करेंगे, या तो कंपनी से शेयर्स रिसीव करेंगे या फिर अमाउंट रिसीव करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी आपके शेयर का फेस वैल्यू यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। जैसी कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और किससे क्रेडिट होगा, जो भी शेयर का फेस वैल्यू है उससे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अभी मैंने आपको बताया सिक्योरिटी प्रीमियम में कंपनी का क्या होता है, रिजर्व होता है, और रिजर्व भी कंपनी की लायबिलिटी होती है। रिजर्व भी कंपनी की क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं। ये किससे क्रेडिट होगा, आपके फेस वैल्यू से एक्सेस जो भी अमाउंट है, आपके फेस वैल्यू से एक्सेस जो भी अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम, उससे ये क्रेडिट करेंगे। और टू बैंक क्या आएगा, जो अगर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहां पे अपन क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे, राइट। देखो
अपन पढ़ रहे थे मेथड 1, व्हेन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज कलेक्टेड इन लमसम। इसके अंदर पढ़ रहे थे मेथड 2, व्हेन शेयर वर इश्यूड एट प्रीमियम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो एक कंपनी है अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 एट ₹120 ईच। तो 100 के शेयर को 120 में इश्यू कर रहे हैं, 100 के शेयर को 120 में इश्यू कर रहे हैं, मतलब शेयर इश्यू काय पे हो रहा है, प्रीमियम पे। एंड सपोज करो 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। तो 100 का शेयर है उसको अपन 120 में इश्यू कर रहे हैं, यानी शेयर इश्यू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे। शेयर इश्यू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे। और 10,000 शेयर इश्यू करने थे और 10,000 ही एप्लीकेशन आई है। सो इट इज अ केस ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन, इट इज अ केस ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहली एंट्री पास करेंगे काय की, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 120, 10,000 इंटू 120। सेकेंड एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 120 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कैपिटल अमाउंट कितना है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100। तो ये जो फेस वैल्यू होती है शेयर की, यही आपका कैपिटल अमाउंट होता है। तो 10,000 इंटू 100 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कोई एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 एट ₹120 ईच, एट ₹120 ईच। 9,800 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 100 रुपीज का शेयर है, 120 में इश्यू हो रहा है, यानी शेयर इश्यू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे। एंड 10,000 शेयर इश्यू करने थे एंड 9,800 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। तो इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9,800 इंटू 120, 9,800 इंटू 120। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,800 इंटू 120 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 9,800 इंटू 100 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,800 इंटू 20, 9,800 इंटू 20। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 एट ₹120 ईच, एट ₹120 ईच एंड 12,000 एप्लीकेशन वर रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई है। तो 100 का शेयर है, 120 में इश्यू हो रहा है, इट मीन शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। और 10,000 शेयर इश्यू करने थे
12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब 12,000 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन कंपनी ने क्या डिसाइड किया था कि कितने शेयर इश्यू होंगे, 10,000, तो शेयर तो 10,000 ही इश्यू होंगे। ये जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई है, इन एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करेंगी, का जो अमाउंट है वो कंपनी इन्वेस्टर्स को वापस रिफंड कर देगी। तो पहली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 इंटू 120, 12,000 इंटू 120। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 120 टू शेयर कैपिटल, यहां पे आएगा कैपिटल अमाउंट, कितने शेयर इश्यू करने, 10,000, और कैपिटल अमाउंट क्या होता है, जो शेयर की फेस वैल्यू होती है वही आपके क्या होता है, कैपिटल अमाउंट होता है, 10,000 इंटू 100। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो शेयर आपने इश्यू करे उसका सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 20, एंड टू बैंक अकाउंट, यहां पे क्या होगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है वो अपन यहां पे रिफंड कर देंगे, तो 2,000 इंटू 120, 2,000 इंटू 120। समझ में आई बात? मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बाकायदा आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, जर्नल का फॉर्मेट बना के विद नरेशन आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है, और एग्जाम में इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखने हैं, जैसे कॉपी में लिख दो आप SPR, मार्क्स कट जाएंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे जर्नल एंट्री के, भले ही सब कुछ सही लिखा हो, इसको आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका टू शेयर, इस तरीके से भी नहीं लिखना है, यहाँ पे भी पूरा लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन। और अगर एग्जाम में मेंशन कर रखा है कि कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर, तो आप इसके आगे क्या एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर यहां पे एंट्री करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में अगर दे रखा है इट इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर एंट्री पास करोगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और एग्जाम में जिस तरीके से मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लिखना है, एग्जाम में इसका मल्टीप्लाई करके पूरा जो अमाउंट है वो आप यहां लिखेंगे। अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख दिया आपने, पूरा अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं लिखा जर्नल एंट्री में, तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको जर्नल एंट्री में, 0। राइट? समझ में आ गई बात?